देसाई स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की ऑडियो क्लास में हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। पिछली ऑडियो क्लास में बहुत सारे तथ्यों के बारे में हमने पढ़ा था। उसी क्रम में कुछ और भी तथ्य हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता का जो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार था वो 1100 किलोमीटर है और कुछ स्थानों में आपको मिलेगा 1400 किलोमीटर, तो ये दोनों सही हैं। और जो पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार था वो 1600 किलोमीटर ही है। और अगर हम सिंधु सभ्यता की क्षेत्रफल की बात करें तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल पहले 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, जब अब लेकिन वर्तमान में वह फैलकर 20 लाख लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। उसी प्रकार दोस्तों, सिंधु सभ्यता का आकार पहले त्रिभुजाकार था, त्रिभुज के आकार का था, और अब विषम चतुर्भुजाकार हो गया है वर्तमान समय में। और जो मैंने बताया था दोस्तों, दो नगरों को, जैसे हड़प्पा है उसको दो भागों में बांटा गया था। पहला था पश्चिमी टीला, दूसरा था पूर्वी टीला। पूर्वी टीले को मार्टिवर व्हीलर ने नगर टीला कहा है और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा है। और इसी दुर्ग टीले यानी पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा है और इसी दुर्ग टीले को मार्टिवर व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, माउंट एबी की संज्ञा दी है। हड़प्पा में दोस्तों कब्रिस्तान भी मिले हैं, लगभग 37 प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं, वो भी उसके दक्षिण भाग से मिले हैं। और इसमें एक इसे 837 भी कहते हैं, और इसमें एक एच आकार का कब्रिस्तान मिला है जहाँ से सिंधु सभ्यता की लिपि के पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। और दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता में जो हड़प्पा शहर है वहाँ से या फिर कोई और भी जो जितने भी शहर हैं उनके जो दरवाजे थे दोस्तों घर के, वो गली की ओर खुलते थे, गलियों की ओर, जैसे आपस में एक दूसरे से आमने सामने गलियों की ओर खुलते थे। और इसका अपवाद मात्र एक लोथल है। लोथल के जो भवन हैं उनके जो दरवाजे हैं वो मुख्य द्वार की ओर, मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, गलियों की ओर नहीं ना खुलकर जो मुख्य सड़क थी उस ओर खुलते थे इनके दरवाजे। और दोस्तों, जो हड़प्पा में जो मैंने अन्नागार बताए थे 6, वो 6 की 2 पंक्तियों में थे, यानी कि कुल 12 अन्नागार थे जहाँ से हमें गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। और जो उत्तम कोटि की जौ है उसके साक्ष्य हमें वनावली से मिलते हैं। और दोस्तों, ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया कहकर संबोधित किया गया है या कहा गया है। ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया कहा गया है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम देने वाले विद्वान का नाम है जॉन मार्शल। और जो सिंधु घाटी सभ्यता जिन्होंने नाम दिया है हड़प्पा सभ्यता का, उन विद्वान का नाम है डॉक्टर रफीक मुगल। और दोस्तों, हड़प्पा के टीले का सबसे पहले सर्वेक्षण करने वाले विद्वान यानी कि पुरातत्ववेत्ता का नाम है डॉक्टर अलेक्जेंडर कलिंगम। और इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। तो इन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया था। दोस्तों, जो धौलावीरा एक नगर है सिंधु सभ्यता का, उसमें उसे 2 भागों में ना बांटकर 3 भागों में बांटा गया था, यानी कि पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और मध्य भाग। मध्य भाग में व्यापारी लोग निवास करते थे। उसके बाद एक चनहुदड़ो करके नाम है दोस्तों नगर का। इसमें कोई भी दुर्ग नहीं पाया जाता। और लोथल में दोस्तों इसे 2 भागों में ना बांटकर एक ही सुरक्षा प्राचीर से पूरे नगर को घेरा गया था। अब दोस्तों, इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो सिंधु सभ्यता के विशेष नगर हैं
प्रमुख नगर हैं उनका नाम और वो किस नदी के किनारे स्थित हैं, कब उनका उत्खनन हुआ और उसके उत्खननकर्ता के नाम। तो इसे हम दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एक चार्ट के माध्यम से। तो एक पहला कॉलम है दोस्तों, उसमें है नगरों के नाम, दूसरा कॉलम है किस नदी के किनारे स्थित है नदियों के नाम, तीसरा कॉलम है उत्खनन का वर्ष और चौथा कॉलम है उत्खननकर्ता के नाम। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जो पहला नगर है वो है हड़प्पा। अब ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है और इसका उत्खनन का जो वर्ष है वो है 1921 ईस्वी में और उत्खननकर्ता का नाम है राय बहादुर, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस। तो इन दोनों ने ही हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। उसके बाद जो और इसकी स्थिति दोस्तों, जो इसकी स्थिति है वो वर्तमान पश्चिम पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित है और ये वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है। और दूसरा नगर है दोस्तों मोहनजोदड़ो। दूसरे नगर का नाम है मोहनजोदड़ो। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसका उत्खनन वर्ष 1922 और उत्खनन करता है रखल दास बनर्जी और ये सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है और वर्तमान में पाकिस्तान में। और जो तीसरा दोस्तों नगर है उसका नाम है चन्हूदड़ो और इसका जो ये भी सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है दोस्तों और इसका जो उत्खनन वर्ष है वो है 1931 में हुआ और इसके जो उत्खनन करता है वो है गोपाल मजुमदार। और अगला जो नगर है और इसकी जो स्थिति है दोस्तों वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। जो अगला नगर है कालीबंगा, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन का वर्ष है 1953 और उत्खननकर्ता के नाम है बीबी लाल और वी.के. थापर। दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है कालीबंगा और इसका अर्थ होता है कांच की चूड़ियाँ। और दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब दोस्तों अगला नगर है और अगला नगर है कोट डीजी। नदियों के नाम है सिंधु। उत्खनन का कार्य 1953 में हुआ। उत्खनन करता है फजल अहमद और इसकी वर्तमान स्थिति है सिंध प्रांत का खैबर पाकिस्तान। अगला है दोस्तों रंगपुर और इसके जो नदी का नाम है किस नदी के किनारे स्थित है वो है मादर। उत्खनन का वर्ष है 1953-54 और उत्खननकर्ता का नाम है रंगनाथ राव। ये वर्तमान स्थिति दोस्तों इसकी है गुजरात का काठियावाड़ जिला, भारत। अगला है दोस्तों रोपड़। ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन का वर्ष है 1953 से 54 और उत्खननकर्ता का नाम है यज्ञदत्त शर्मा और वर्तमान स्थिति है पंजाब का रोपड़ जिला, भारत। अगला है दोस्तों भारत। उत्खनन का ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल और उत्खनन का वर्ष है 1955 से लेकर 1962 तक हुआ इसका उत्खनन और उत्खनन करता है रंगनाथ राव और ये वर्तमान में गुजरात का अहमदाबाद जिला, भारत इसकी वर्तमान स्थिति है। अगला नगर है दोस्तों आलमगीरपुर। ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन का वर्ष है 1958 और उत्खननकर्ता का नाम है यज्ञदत्त शर्मा और वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, भारत।
वनावली, और ये रंगोई नदी के किनारे स्थित था। और जो उत्खनन का वर्ष है वो है 1974, और उत्खननकर्ता का नाम है रविंद्रनाथ बिष्ट, और इसकी वर्तमान स्थिति है हरियाणा का हिसार जिला, भारत। अगला है दोस्तों धौलावीरा। ये नदी के किनारे स्थित नहीं है शायद। उत्खनन का वर्ष है इसका 90 और 91, और उत्खनन करता है रविंद्रनाथ बिष्ट, और स्थिति इसकी है गुजरात का कच्छ जिला, भारत। अगला है दोस्तों, बस इतना ही है दोस्तों। ये प्रमुख नगर हैं सिंधु सभ्यता के, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनमें सुमिलित कीजिए, जैसा प्रश्न आता है 5 आपको नगर के नाम दे देंगे, 5 नदियों के नाम दे देंगे, या फिर 5 नगर के नाम दे देंगे और 5 उनके उत्खननकर्ता के नाम दे देंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इन तथ्यों से आते हैं। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति दोनों कहा जाता है। दोस्तों संस्कृति और सभ्यता दोनों शब्द का उपयोग हम कई बार एक ही अर्थ में हम कर देते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है वो अलग अलग है। संस्कृति, देखिए जो सभ्यता शब्द है दोस्तों, उसका अर्थ होता है मानव सभ्यता का विकास, यानी कि जो मानव का भौतिक विकास है उससे संबंधित है सभ्यता, और संस्कृति उसके आंतरिक विकास से संबंधित है। अगर कम शब्दों में कहें तो सभ्यता मानव का शरीर है और संस्कृति उसमें निवास करने वाली आत्मा। अब दोस्तों जो सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं उनसे जो कुछ वस्तुएं पाई गई हैं, पूरा अवशेष पाए गए हैं, तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी वस्तु पाई गई है एक चार्ट के माध्यम से। तो पहला है बृहत स्नानागार, दूसरा है अन्नागार, तीसरा है मात्र देवी की मूर्ति, चौथा है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, और पांचवा है राजमुद्रांक, और 3 मुख वाले पुरुष की ध्यान मुद्रा में एक मुहर पर उनका चित्र प्राप्त हुआ है, जिसे पशुपति का मुहर भी कहते हैं, मुहर। और इनके दाएं ओर चीता और हाथी, और बाएं ओर गैंडा और भैंसा, उसमें चित्र अंकित हैं। और ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला है दोस्तों ताबूतों के शवाधान के साक्ष्य, और ये कब्रिस्तान 837, शंख का बना बैल, और पीतल की इक्का गाड़ी, मजदूरों के आवास, और कागज का साक्ष्य, ये सब साक्ष्य हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। अगला है दोस्तों आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, जूते खेत के साक्ष्य, चूड़ियाँ, सिलबट्टे, सूती कपड़े की छाप, मनके इत्यादि, ये सब हमें दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला है दोस्तों गोदीवाड़ा खिलौना, और मिट्टी के बर्तन पर चालाक लोमड़ी का चित्र, नाव, और धान की भूसी, मन का उद्योग के साक्ष्य, ये सब हमें दोस्तों लोथल से प्राप्त हुए हैं। वक्राकार ईंटें, कंघा, रंजन शलाका, लिपस्टिक, और 4 पहियों वाली गाड़ी, ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के निशान, और अलंकृत हाथी इत्यादि, ये चनहुदड़ों से हमें प्राप्त हुए हैं। अगला है दोस्तों खिलौने वाले हल, तांबे के बाड़ाग्र, ये हमें बनावली से प्राप्त हुए हैं। और
और इसी प्रकार दोस्तों और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो प्राप्त हुई हैं, परंतु जो मेन जो मुख्य पुरावशेष जहां से प्राप्त हुए हैं वो इसी चार्ट में समाहित हैं। दोस्तों जो धातु की मूर्ति है उसे बनाने की एक विधि मिलती है जिसका नाम है मधुचिष्ट विधि या द्रविमोम विधि। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो सिंधु सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी। काफ़ी मातृदेवी की मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्तियाँ बहुत सारी प्राप्त हुई हैं उत्खनन के दौरान। और जो समाधान यानी कि जो अंतिम संस्कार का तरीका था, 3 प्रकार से ये लोग करते थे। पहला था पूर्ण आंशिक शवाधान और पूर्ण शवाधान और दफना देते थे। तो जो वैसे सभी जो नगर थे उसमें एकल शवाधान का साक्ष्य में मिलते हैं, यानी कि एक लोग को दफनाने का, लेकिन लोथल से हमें युगल शवाधान के साक्ष्य मिले, यानी कि स्त्री पुरुष दोनों को एक ही उसमें दफनाया गया है, ऐसा साक्ष्य हमें मिला है। तो दोस्तों ये थी आज की ऑडियो लेक्चर क्लास। बचे जो तथ्य है उसे हम अगले ऑडियो लेक्चर क्लास में देखेंगे। तो धन्यवाद।